कैसे सब लोग, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बहुत कुछ अलग करने वाले हैं दोस्तों। आज हम जी हाँ करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की एक नई क्लास। प्रैक्टिस सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम जो एसएससी सीजीएल बहुत ही नज़दीक है। तो इस समय आपको प्रैक्टिस सेट ही करने चाहिए, क्योंकि समय कम है और आपको मार्क्स ज़्यादा लाने हैं। तो उसी तरह से हमें अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। तो उसी के क्रम में मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि एसएससी सीजीएल के लिए अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये पार्ट डी, अगर आप ब्लैक बुक के अंदर जाओगे, देखिए टेलीग्राम चैनल पे जाइए, मेरे वाले पे, यूट्यूब चैनल पे जाओगे, आइकन मिलेगा एक वहाँ पर आइकन पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे, वहाँ से आपको ब्लैक बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ लीजिए और वहाँ पर बुक के एंड में पार्ट डी दिया गया है, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उनको आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट एसएससी सीजीएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रीवियसली आस्क्ड जो वर्ड्स होते हैं, चाहे वो CHSL हो, MTS हो या फिर एसएससी सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पर फॉर्मेट होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ये सेट 1 है, जहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे MCQ, यानी कि मल्टीपल जो ऑप्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम आज प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर हम मेथड कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन का, यानी कि ऑप्शन को हम कैंसिल करना सिखाएंगे कि आज कैसे किसी भी क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन को एलिमिनेट करके, उसको ख़त्म करके उसका जवाब दिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि आप वोकेबलरी का लेवल आपका यहाँ पर है और आपको सफ़र यहाँ तक है, तो आपको चल के जाना है, अभी बहुत मेहनत बाकी है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट है ये, और पहला क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए दे रखा है, B, C और D। चारों ऑप्शन में से आप मुझे बताइएगा कि कौन सा आंसर होगा। क्या इम्पेरिग्नेबल होगा, क्या इमोलेशन होगा, इनकॉरिजिबल होगा या इनएलिजिबल होगा, बताइएगा। जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते उस शब्द को हम क्या कह सकते हैं, या उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए ऑप्शन इम्पेरिग्नेबल का मतलब समझिए पहले। देखिए यहाँ पर ना हम सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं उनका मतलब देखेंगे, तभी हमें समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर आपके एक ही क्वेश्चन से 4 वर्ड रेडी हो जाएंगे, तो हम 10 क्वेश्चन कराएंगे तो आपके 40 वर्ड रेडी हो जाएंगे, यहीं पे 40 शब्द आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इनपेरिग्नेबल का मतलब देखिए, इनपेरिग्नेबल का मतलब होता है जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, जिसमें हम एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको हम हरा नहीं सकते, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अनबीटेबल, जिसको हम बीट ना करें, जिसको जो इनवर्नेबल हो। देखो, वर्नेबल होता है जो वीक होता है, और इनवर्नेबल वो होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग हो, जिसको हम हरा नहीं सकते, जो अनबीटेबल हो, जो इनएक्सेसिबल हो, जिसमें हम एक्सेस नहीं कर सकते। देखो जो ये इनपेरिग्नेबल होता है ना, आपने बिल्डिंग देखी है ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती थी पुराने समय में, राजा महाराजा बनाते थे। वो बिल्डिंग बहुत ऊंची बनाते थे, क्योंकि उसमें ताकि कोई एक्सेस ना करे, कोई घुस ना सके। तो ऐसा कोई बिल्डिंग या ऐसा कोई सिस्टम जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, जिसके अंदर हम ब्रेक नहीं कर सकते, जिसके अंदर हम घुस नहीं सकते, उसको इनपेरिग्नेबल बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, इमोलेशन क्या होता है। इमोलेशन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, अपने आप की बलि चढ़ा देता है, और स्पेशली अपने ऊपर ही आग लगाकर अगर कोई अपनी ही हत्या कर ले, उसको इमोलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड को ऐसे याद रखना। आपने ईमो ऐप का नाम सुना है ना, तो एक व्यक्ति ईमो बहुत यूज़ करता था, तो वहाँ से फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने अपने आप में आग लगा ली। तो ऐसा कुछ इमेजिन करिए, इमोलेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इनकॉरिजिबल, देखो इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। देखो कॉरिजिबल वो होता है जिसको हम करेक्ट कर सके, और इनकॉरिजिबल वो होता है जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। तो आपका जो क्वेश्चन था वो यही था कि जिसको हम करेक्ट ना कर सके उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम इनकॉरिजिबल। ठीक है, और इनएलिजिबल कौन होता है, इनएलिजिबल वो होता है जो किसी जॉब के लिए एलिजिबल ना हो, यानी कि उस जॉब के लिए वो परफेक्ट ना हो, उसकी क्वालिफिकेशन कम हो। तो एलिजिबल यानी कि जो योग्य हो, और इनएलिजिबल जो अयोग्य हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर इज C, यानी कि जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे, इनकॉरिजिबल, जिसको हम करेक्ट ना कर सके। अच्छा लगा ना। चलिए तो अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पे है, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर। दूसरों की गलती का अगर गलती कोई और करे और नाम किसी और के हो जाए, यानी कि कोई फंस जाए उसमें,
तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ठीक है। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड, जिस पे आरोप लगता है, रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर, यानी कि गलती दूसरे करते हैं और आरोप किसी और पे लग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, देखिए बर्सर बोलेंगे, कैप्टर बोलेंगे, या फिलिग्मेटिक बोलेंगे, या स्केपगोट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए। देखिए बर्सर कौन होता है, बर्सर एक ऐसा व्यक्ति होता है दोस्तों जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कैशियर का काम करता है, यानी कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर में कैसा बनेगा, फाइनेंशियल मैटर को देखेगा, पैसे का हिसाब किताब देखेगा। कैप्टर कौन होता है, कैप्टर वो होता है जो किसी जेल के अंदर कैदियों को संभालता है, उसको हम कैप्टर बोलते हैं। अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ प्रिजनर्स, जो प्रिजनर्स को यानी कि कैदियों को देखभाल करे, उसको कैप्टर बोलते हैं, ठीक है। तीसरा फिलिग्मेटिक कौन होता है, देखो फिलिग्मेटिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही काम रहता है, बहुत ही शांत रहता है, अपसेट नहीं होता, जीवन में खुश रहता है, उसको फिलिग्मेटिक बोलते हैं। जो हर मैटर में फील लेता है, खुश रहता है, फिलिग्मेटिक बोलते हैं उसको, ठीक है। और स्केपगोट कौन होता है, देखो स्केपगोट, गोट होती है बकरी, और स्केप का मतलब बच जाना, तो यहाँ पर स्केप गोट का मतलब वो होता है जो बलि का बकरा बन जाता है। बलि का बकरा मतलब यानी कि गलती कोई और करे और नाम किसी और के हो जाए, तो उसको कहते हैं कि ये बलि का बकरा बन गया। जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा कि गलती आपकी सिस्टर ने की है और फंसा दिया आपको दिया जाता है, तो वो बच जाती है, सिस्टर बहुत तेज होती है ना, वो बच जाती है और फंसा अपने भाई को देती है, तो वो भाई बलि का बकरा बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केपगोट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए पर्सन हु पनिश्ड फॉर थिंग दैट आर नॉट हर फॉल्ट और हिज फॉल्ट, अपनी गलती, अपना फॉल्ट ना होने के बावजूद भी अगर उसको पनिश किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केपगोट बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पर्सन हु इज ब्लेम्ड, किसके, गलती दूसरे करे और ब्लेम किसी और को किया जाए, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, बलि का बकरा, यानी कि वो फंस गया, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्केपगोट बोलेंगे इसको, स्केपगोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरएवरेंटली अबाउट स्केर्ड थिंग्स। इरएवरेंटली का मतलब क्या होता है, देखो इरएवरेंटली का मतलब होता है कुछ गलत कहना, अपमानित बोलना, किसके बारे में, सैक्रेड थिंग्स के बारे में, कोई पवित्र चीज है उसके बारे में अगर कोई अपमानित से बोले तो उस शब्द को क्या बोलेंगे। जैसे कि मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, ये सैक्रेड जगह होती है, ये एक पवित्र जगह होती है, अगर इनके बारे में कोई इरएवरेंटली कमेंट करे यानी कि अपमानित कमेंट करे तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है एथिस्ट बोलेंगे, ब्लेस्फेमी, बेलिकोस या डिफेक्शन। बोलिए, देखो एथिस्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, एथिस्ट कौन होता है, जो भगवान को नहीं मानता, तो ये तो अपमान नहीं कर रहा। दूसरा ब्लेस्फेमी कौन होता है, देखो मैंने समझाया था, जो गलत फहमी में रहता है वही भगवान का अपमान करता है, तो ब्लेस्फेमी यही इसका करेक्ट आंसर है, ब्लेस्फेमी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ब्लेस्फेमी मैंने समझा दिया ना कि जो पवित्र चीज़ों का अपमान करे उसको ब्लेस्फेमी बोलते हैं। राइटिंग और स्पीकिंग अबाउट गॉड इन ए वे दैट लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि रिस्पेक्ट की कमी होती है, भगवान के बारे में बुरा लिखना या बोलने को ब्लेस्फेमी बोलते हैं, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी भी बेलिकोज कौन होता है, बेलिकोज एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर समय लड़ाई के मूड में रहता है, ठीक है, लड़ाकू टाइप का व्यक्ति बेलिकोज होता है। और डिफेक्शन कौन होता है, देखो डिफेक्शन का मतलब है जो अपना देश छोड़ दे या अपनी पार्टी को छोड़ दे, पॉलिटिकल पार्टी को, यानी कि डिफेक्शन एक ऐसा व्यक्ति होगा जो दोगला होगा या फिर दल बदलू होगा, कभी इधर तो कभी इधर। तो आपको पता है जो जितने भी पॉलिटिशियन है ये दल बदलू होते हैं, जहाँ पे इनको पैसा ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे इनको ज़्यादा बेनिफिट दिखता है ये वहाँ पर ही चले जाते हैं, इनकी आइडियोलॉजी भी बदलती रहती है और इनका कोई फेस नहीं होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफेक्शन, यानी कि दल बदलू। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा था कि जो इरएवरेंटली यानी कि अपमान करे किसका, सैक्रेड जगह का, पवित्र जगह का, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ब्लेस्फेमी बोलेंगे, यानी कि गलत फहमी में रहने वाला ही अपमान करता है पवित्र जगहों की। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। तो आपको चारों ऑप्शन का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो आप कैंसिल कर पाओगे ना, और यहाँ से आपके वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, और ये वर्ड्स जो ऑप्शन में आते हैं ना ये भी रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शन के वर्ड्स को देखना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पर्सन हु टॉक टू मच ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत बात करता हो, गुणगान करता हो, अपना ही गुणगान करता हो, हर समय अपने बारे में बात करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं। देखो इगोइस्ट और इगोटिस्ट, इन दोनों में से एक आंसर है, या तो इगोइस्ट है या इगोटिस्ट है। ईगो का मतलब होता है आई से, सेल्फ से, जो खुद के बारे में हो उसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ए लगाए कि डी लगाए, और मैंने आपको समझा दिया था कि इगोइस्ट कौन होता है और इगोटिस्ट कौन होता है, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको,
उसके बावजूद भी अगर आप सही आंसर नहीं देते तो फिर इसका मतलब है आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो। तो बताइए कौन होता है जो अपने बारे में बात करता है? देखिएगा, अब अ सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश पर्सन, क्या ये सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश पर्सन कौन होगा? सेल्फिश का मतलब होता है जो अपने, सेल्फिश का मतलब है जो अपने पैसे का, अपनी प्रॉपर्टी का अपने आप ही यूज़ करता हो, दूसरे को यूज़ ना करने देता हो, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मतलबी आदमी होता है। ये अपने बारे में गुणगान नहीं करेगा लेकिन ये पैसे को लेकर बहुत सेल्फिश होगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ए तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जो होता है ये सेल्फिश होता है। ये अपने बारे में ज़्यादा गुणगान नहीं करता, ये सेल्फिश होता है, यानी अपने पैसों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फिश, बहुत ज़्यादा, ये एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं कि ये अल्ट्रुइस्ट नहीं होता, परोपकारी नहीं होता, ये पैसे को दबाता है। तो ये तो आंसर नहीं है। फिर कौन है? इगोटिस्ट। इगोटिस्ट कौन होता है? इगोटिस्ट वही व्यक्ति होता है जो अपने बारे में गुणगान करे, जो अपने बारे में बात करे, जो अपने बढ़ा चढ़ा के तारीफ करे, उसको इगोटिस्ट बोलते हैं। तो टी वाला जो होता है ना, यही होता है जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा गुणगान करता है। तो टी से याद रखिए, जो टाई लगा के रखे, टी से टाई, जो टाई लगा के रखे वो अपने आप में बहुत गुणगान करेगा, ठीक है। तो इगोटिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने बारे में ज़्यादा बात करता है। देखो, इलीट कौन होता है? इलीट एक ऐसी क्लास होती है, एक ऐसा ग्रुप होता है जो बहुत हाई फाई क्लास के लोग होते हैं, उनको इलीट क्लास बोलते हैं। एमेटिक कौन होते हैं? एमेटिक, देखो एमेटिक होती है ऐसा सब्सटेंस जिसको खाने के बाद आपको उल्टी या वोमिटिंग हो जाए, तो उसको एमेटिक बोल देंगे। क्या बोलेंगे? एमेटिक, ठीक है, एमेटिक, एमेटिक, ठीक है, जिससे वोमिटिंग हो जाए उसको एमेटिक बोलते हैं। और इगोटिस्ट कौन होता है? ए पर्सन हु टॉक टू मच ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने बारे में बहुत गुणगान करे, बहुत बात करे, उसको इगोटिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। जो अपने बारे में बहुत ज्यादा बात करता हो, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है दोस्तों टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटी, यानी कि किसी चीज की कोई नेचुरल जो प्राकृतिक उसकी क्वालिटी थी उनको निकाल देना, यानी कि कोई चीज प्योर थी उसको इम्प्योर बना देना, उसको अशुद्ध बना देना, है ना, उसकी क्वालिटी उससे निकाल लेना, है ना, टेक अवे कर देना यानी निकाल देना। क्या? उसकी नेचुरल जो क्वालिटी थी उसके अंदर से निकाल लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क है, मिल्क में से अगर हम क्रीम निकाल ले तो उसको क्या कर रहे हैं? हम अशुद्ध बना रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि उसके लिए शब्द बताइए कि जब हम किसी चीज को इम्प्योर बना देते हैं तो उसके लिए शब्द कौन सा यूज करते हैं? तो क्या डीनेचर बोलेंगे, अनएडल्ट्रेटेड बोलेंगे, ऑथेंटिक बोलेंगे या लिम्पिड बोलेंगे? देखो, ऑथेंटिक का मतलब तो होता है जो 100% प्योर होता है। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? जो 100% प्योर है। तो ये तो इसका आंसर नहीं है। फिर अनअडल्ट्रेटेड कौन होता है? अनअडल्ट्रेटेड वो चीज होती है जो जिसमें मिलावट नहीं होती। देखो, एडल्ट्रेटेड का मतलब है जिसमें मिलावट हो जाए। जैसे दूध है, दूध में पानी गिर दिया तो ये एडल्ट्रेटेड मिल्क हो गया। लेकिन अन का मतलब है जो अडल्ट्रेटेड नहीं है, अन लगते अपोजिट बन जाता है ना। तो अनअडल्ट्रेटेड यानी कि जिसमें मिलावट ना हो, जो शुद्ध हो। तो ये तो पूछ रहा है कि ऐसी चीज बताओ जो अशुद्ध हो, तो अनअडल्ट्रेटेड भी नहीं है, यानी कि ए और डी में से है। अब डी नेचर का मतलब देखो, नेचर का मतलब है प्राकृतिक, और डी नेचर का मतलब जिसको अप्राकृतिक। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे इलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को। देखिए, डी नेचर का मतलब है टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटी, उसकी नेचुरल क्वालिटी को निकाल लेना, उसको हम डी नेचर बोलते हैं। अनअडल्ट्रेटेड का मैंने बता ही दिया, जो बिल्कुल जो क्या डेल्यूटेड। अनअडल्ट्रेटेड का मतलब जो डेल्यूटेड ना हो, जो मिलावटी ना हो, है ना, प्योर हो जो, ठीक है। ऑथेंटिक आपको जो रियल और जेन्युइन हो, पता ही लग गया। और लिम्पिड कौन होता है दोस्तों? लिम्पिड का मतलब समझिए, लिम्पिड होता है इजीली अंडरस्टूड, क्लियर, जो बिल्कुल साफ दिखाई दे। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा, हमारे यहाँ तो तालाब में पानी गंदा ही रहता है, लेकिन आप बहुत सारी पिक्चर देखते हो जहाँ पे पानी बहुत क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है, जिसके थ्रू सब कुछ दिखता है, ज़मीन पे क्या पड़ा है ऐसा सब कुछ दिखता है। तो उसको लिम्पिड वाटर बोलते हैं, यानी बहुत ही क्लियर वाटर, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वाटर। यानी लिम्पिड का मतलब है जिसके आर पार देख सको, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही क्लियर, उसको हम लिम्पिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्पिड। तो ठीक है ना, क्या आंसर है हमारा? आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डी नेचर, यानी कि डी नेचर का मतलब है जिसको हम क्या बना दे? अशुद्ध बना दे, जिसकी नेचुरल क्वालिटी निकाल दे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बॉडी प्रोड्यूसिंग द फिटेड स्मेल। देखो, फिटेड का मतलब होता है बदबूदार स्मेल पैदा होना। किससे? किसी बॉडी से या किसी ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि कोई जीव जंतु से, पेड़ पौधों से, या किसी इंसान की बॉडी से जब बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आए तो उसको क्या बोलेंगे? देखो, मृत्यु के बाद ही ऐसा होता है, जब किसी की मृत्यु होती है, किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद ऐसा होता है कि फिटेड स्मेल आती है। तो ये पूछ रहा है कि बताइए कि फिटेड स्मेल के लिए, ऑर्गेनिक की जब फिटेड स्मेल आती है तो उसके लिए वर्ड कौन सा है? क्या पुट्रीफाई है, क्रिस्प है, या
न्यूट्रिक है या वर्जिन है। देखिए इसमें ये पूछा गया है कि बताइए हमें ऑर्गेनिक मैटर या बॉडी से जब कोई सड़ती है बॉडी तो उससे जो बदबू होती है उस वर्ड को क्या कहते हैं। देखो वर्जिन तो बोलेगे नहीं, वर्जिन कौन होता है। देखो वर्जिन वो व्यक्ति होता है या वो मेल या फीमेल हो सकती है जो अभी तक सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, जो अभी जिसने सेक्स एक्टिविटीज नहीं की है तो उसको हम वर्जिन बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिक और क्रिस्प। अच्छा क्रिस्प भी आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि क्रिस्प का मतलब होता है करकरारा, है ना, बहुत ही क्रिस्प हो, बहुत ही ज़्यादा एकदम जो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बोलते हैं ना करकरारा टाइप है ना, क्रिस्पी। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। तो अब ऑप्शन बचा प्यूट्रीफाई और न्यूट्रिक। और न्यूट्रिक का मतलब हो दोस्तों कोई नई चीज़ हो, बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट हो, मॉडर्न हो, तो ये भी खत्म हो गया, यानी कि आंसर आपका ए है। तो अगर आपको 3 के भी आंसर पता है या 2 के भी पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, खत्म कर सकते हो ऑप्शंस को। तो यहाँ पे हमने देखा ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए पुट्रीफाई क्या होता है, डिके और रोट। डिके होना यानी कि कोई चीज़ सड़ रही है, रोट हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, रोट का मतलब भी सड़ना ही होता है ना। एंड प्रोड्यूस ए फिटेड स्मेल, और उसमें फिटेड स्मेल पैदा हो रही है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, पुट्रीफाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुट्रीफाई बोलेंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्रिस्प का हम देखिए कुरकुरा, खस्ता। न्यूट्रिक बहुत ही मॉडर्न, रिसेंट, न्यू, है ना। और वर्जिन जो पर्सन हु हैज नेवर हैड सेक्स, ठीक है, तो उसको वर्जिन बोलेंगे। तो आंसर कौन सा होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। पुट्रीफाई बोलेंगे जो जिसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, फिटेड स्मेल आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिमिनिश इन वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखो डिमिनिश का मतलब होता है घटना, कोई चीज़ अगर डिमिनिश हो रही है तो वो घट रही है लगातार। वैल्यू यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो घट रही है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यानी टाइम के साथ साथ अगर किसी चीज़ की वैल्यू घटे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वही पूछा गया है। तो बताइए क्या बोलेंगे, क्या उसको एस्केलेट बोलेंगे, ऑगमेंट बोलेंगे, एग्रेंडाइज बोलेंगे या डेप्रिशिएट बोलेंगे। देखिए जैसे हम बाइक लेते हैं या कार लेते हैं तो वो क्या होती है, दिन पर दिन उसकी वैल्यू घटती जाती है, डेप्रिशिएट होती है, उसमें ह्रास होता है। तो इसका आंसर क्या है, 7 का डेप्रिशिएट है। लेकिन एस्केलेट का भी मतलब समझिए, एस्केलेट क्या होता है। देखिए एस्केलेट होता है, आपने देखा एस्केलेटर, किसी मॉल में जाओ तो वहां पर एक्सीलेटर होता है, उस पर चढ़ के, लिफ्ट वगैरह जो होती है ना उस पर चढ़ के आप जाते हो। तो एस्केलेटर का मतलब है किसी चीज का इंक्रीज होना, ऊपर जाना, और इसीलिए लिफ्ट को भी एक्सीलेटर बोला जाता है कि ये आपको ऊपर लेके जा रही है। तो एक्सीलेटर का मतलब है किसी चीज को ऊपर लेके जाना। तो ग्रेटर और हायर, किसी चीज को ग्रेटर करना, हायर करना, इंक्रीज करना और बिकम स्ट्रोंगर। और उसको अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो स्ट्रोंगर हो रही है ना, तो वो साइन है। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है इसका मतलब वो स्ट्रोंग हो रही है। शेयर मार्केट जब ऊपर जाती है तो स्ट्रोंग होती है ना। जब आपका जो मार्क्स है वो बढ़ते हैं तो आप स्ट्रोंग हो रहे हो। तो एस्केलेट का मतलब है किसी चीज को ऊपर ले जाना या किसी चीज को स्ट्रोंग करना। ऑगमेंट का मतलब समझिए, ऑगमेंट का मतलब होता है दोस्तों टू इंक्रीज द अमाउंट, वैल्यू और साइज। देखो किसी चीज को खींच कर बड़ा कर देना, ऑगमेंट कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेशन। जैसे अगर प्राइस आज 100 रुपए किलो है किसी चीज का प्राइस, कल को 200 रुपए किलो हो गया तो वो क्या हो गया, ऑगमेंट हो गया। किसी का साइज, अमाउंट या किसी की शेप को ऑगमेंट करना, इंक्रीज करने को हम क्या कहते हैं, बढ़ाने को ऑगमेंट कहते हैं। एग्रेंडाइज क्या होता है, एग्रेंडाइज का मतलब है टू इंक्रीज द पावर, रैंक और वेल्थ ऑफ कंट्री। किसी कंट्री का, देखो एग्रेंडाइज का मतलब है किसी कंट्री की वेल्थ बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, या उस कंट्री की वेल्थ या जीडीपी जो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, एग्रेंडाइज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है, एग्रेंडाइज। और डेप्रिशिएट का मैंने आपको बता ही दिया कि किसी की वैल्यू क्या होना, क्या होना, समय के साथ साथ घट जाने को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएट बोलते हैं। तो इसी में यही पूछा था कि बताइए उस शब्द को क्या बोलेंगे जो समय के साथ में जिसकी वैल्यू घट जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएट। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अभी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ऐसी महिला को या ऐसे जीव जंतु को हम क्या बोलेंगे जो बच्चे पैदा ना कर सके। यहां देखिए, क्या ग्रेविड बोलेंगे, क्या हैबिटिक बोलेंगे, क्या फुसेंट बोलेंगे या स्टेरिल बोलेंगे। देखिए एक एक वर्ड का मतलब समझिए। ग्रेविड का मतलब क्या होता है, देखो ग्रेविड का मतलब होता है अगर कोई महिला या कोई जीव जंतु प्रेग्नेंट है और अपने पीक टाइम पे आ चुका है, यानी कि किसी महिला के 9 महीने आसपास है, 8 या 9 महीने की वो प्रेग्नेंट है, तो उसको हम ग्रेविड बोलेंगे। और इस शब्द को याद कैसे करेंगे, देखो एक क्रिकेट के प्लेयर है द्रविड़, तो द्रविड़ से याद रखना ग्रेविड, ठीक है, द्रविड़ ग्रेविड। आप इमेजिन करिए कि जो द्रविड़ साहब है वो प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं और वो प्रेग्नेंट है, बस जस्ट आई एम किडिंग, मतलब सीरियसली मत लेना, ये बस याद कराने के लिए है, ठीक है। तो ग्रेविड का मतलब होता है प्रेग्नेंट होना। और एक काफ़ी
मतलब मैच्योर स्टेज पे वो आ चुका है और अभी बच्चा कुछ ही समय में पैदा हो जाएगा, महीने 2 महीने में, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविड बोलते हैं, ठीक है। हैबिटिक क्या होता है, देखो हैबिटिक एक ऐसी एज होती है, ये लड़की और लड़कों में जो 16-17 साल की एज होती है, यानी कि 14 से लेके 16-17 साल तक की जो एज होती है, जिसमें हार्मोनल चेंज होता है बच्चों के अंदर, कि जब वो सेक्सुअल चीज़ों के लिए उनके अंदर डेवलप हो रही हो, है ना, उनके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी डेवलप हो रही हो, उनके अंदर एक तरह से हार्मोनल चेंज आ रहा हो, तो जब उनके अंदर यानी कि एक वयस्कता जो आती है, उस सिचुएशन को हम हैबिटिक बोलते हैं, रिलेटेड टू अकरिंग एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, 16-17 साल की उम्र में लड़की और लड़के के अंदर जब सेक्सुअल जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो जाए, ठीक है, तो उसको हैबिटिक बोलते हैं, उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। और रिकंड का मतलब क्या होता है, रिसेंट, तो रिसेंट का मतलब है एबल टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ चिल्ड्रन। देखो रिसेंट आपने देखा होगा, जो डॉग होते हैं, तो और खासकर जो फीमेल डॉग होती है वो बहुत सारे बच्चे देती है, तो उसको हम रिसेंट बोल सकते हैं ना, कि जो बहुत सारे बच्चे दे दे उसको हम रिसेंट बोलते हैं। स्टेरिल बोलते हैं, स्टेरिल का मतलब क्या होता है, देखो स्टेरिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जब कोई जीव या कोई महिला जिसके बच्चे पैदा ना होते उसको स्टेरिल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबी, जब कोई एबल ना हो बच्चे पैदा करने के लिए तो उसको स्टेरिल बोलते हैं। अच्छा, स्टेरिल का मतलब एक और होता है, स्टेरिल का मतलब है कोई कीटाणु या जीवाणु पैदा ना होने को भी स्टेरिल बोलते हैं, या कोई महिला या जीव जंतु कोई बच्चा पैदा ना कर सके तो उसको भी स्टेरिल बोलते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में किस सिचुएशन में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड यूज हो रहा है, तो वहां पे आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्टेरिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेरिल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ए फ्यूनरल पोएम, एक फ्यूनरल का मतलब है अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार पर जो पोयम होती है उस शब्द को क्या बोलते हैं। तो देखिए, मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका, एलेजी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एलेजी। एलेजी एक ऐसी पोयम होती है जो किसी के मरणोपरांत पढ़ी जाती है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी देख लीजिए, एलेजी क्या होती है, एक पोयम सैड सॉन्ग होता है जो किसी के मरने के बाद गाई जाती है। पेंडिमोनियम, देखो पेन का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे, और मोनियम का मतलब होता है साउंड से, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो, कहीं पर कुछ समझ में ना आ रहा हो, कन्फ्यूजन की सिचुएशन हो, बहुत ज़्यादा लोग शोर मचा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम पेंडिमोनियम बोलते हैं, ठीक है। पैरोडी क्या होती है, आपने देखा होगा कि बाहुबली मूवी आती है तो सब उसका एक सीक्वल बनाते हैं, कॉमेडी जो यूट्यूब पे बनाते हैं, तो किसी एक फिल्म का एक कॉमेडी दूसरा वर्जन बनाना, कॉमेडी तरीके से, फनी तरीके से बनाना, कि बाहुबली कोई बन गया, कोई कटप्पा बन गया, है ना, कोई उसको कॉपी कर रहे हैं, उसकी पैरोडी बना रहे हैं। तो पैरोडी का मतलब है जब कोई किसी ओरिजिनल चीज को कॉपी करे और अपना एक तरीके से बनाए उसको, उसके जैसा ही कुछ कॉमेडी, तो उसको पैरोडी बोलते हैं, ठीक है। और सॉरी, सोनेट क्या होता है, सोनेट मैंने आपको बता दिया था कि 40 लाइन की एक कविता होती है। तो यहाँ पर फ्यूनरल पोएम पूछा था आपको, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। एलिजी जो होती है वो फ्यूनरल पोएम होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है वन हु वॉक इन स्लीप। अच्छा दोस्तों, मजा आ रहा है आपको पढ़ने में कि नहीं, आप बताइएगा मुझे, क्या आपको मजा आ रहा है या नहीं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो या बैंक का एग्जाम हो, ये वोकैबुलरी रिपीट होती है। और इन वर्ड्स का देखो, ये जो वर्ड्स है ना, अगर मैं किसी एक वर्ड की बात करूं, जैसे हमने स्टेरिल एक वर्ड पढ़ा, तो ये स्टेरिल वर्ड बैंक में भी आ सकता है, एसएससी में भी आ सकता है, सीएचएसएल में भी आ सकता है, एमटीएस में भी आ सकता है। इन वर्ड्स की कोई अपनी कास्ट और अपनी जाति नहीं होती। ये एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, ये नहीं देखती कि ये वर्ड तो यार एसएससी में आया था, इसे मैं बैंक में नहीं दूंगा। तो ये वर्ड सफल होते रहते हैं। तो कभी भी ये मत सोचना कि सर ये तो आप एसएससी का करा रहे हो। मैं कराता हूँ, जब जो वर्ड्स कराता हूँ वो पॉसिबिलिटी होती है कि जो एग्जाम होते हैं, जनरल एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो उनमें आती है, ठीक है। तो देखिए, जो नींद में चलता है, वन हु वॉक इन स्लीप, उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलेंगे। क्या ड्रोवर बोलेंगे, फेस्टिडियस बोलेंगे, न्यूमिस्मेटिस्ट बोलेंगे, या सोमनेबुलिस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए। चलिए देखिए, ड्रोवर का मतलब क्या होता है। देखो ड्रोवर, अ पर्सन हु मूव ग्रुप ऑफ काउ और शिप, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भेड़ों का एक झुंड चरा रहा हो, कहीं पर ले जा रहा हो एक जगह से दूसरी जगह, या गाय भैंसों का एक झुंड उसको चराता हो, ले जाता हो एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रोवर बोलेंगे। आप एक इस वर्ड को याद रखिए, ग्रोवर से ड्रोवर याद रखिए, ग्रोवर से ड्रोवर, कि ग्रोवर साहब है, जो सुनील ग्रोवर साहब है, वो उन्होंने कॉमेडी छोड़ दी है और अभी वो क्या करने लगे, भेड़ों को चराने लग गए, झुंड को उनके।
ठीक है। तो ग्रोवर से ड्रोवर याद रखना। और फेस्टिडियस क्या होता है? देखो फेस्टिडियस एक ऐसा व्यक्ति होता है डिफिकल्ट टू प्लीज और वांटिंग एवरीथिंग टू परफेक्ट। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो उसको खुश करने में, और जो बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहता हो उसको हम क्या बोलेंगे? फेस्टिडियस बोलेंगे। जो बहुत बारीकी पे ध्यान देता हो उसको फेस्टिडियस पर्सन बोलते हैं। नुमिस्मेटिस्ट का मैंने आपको बता ही दिया था, कॉइन की स्टडी करने वाले को नुमिस्मेटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नुमिस का मतलब कॉइन होता है और मैटिस्ट का मतलब मेटल से होता है। ये जो मेटल के कॉइन की स्टडी करे उसको नुमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज कॉइन्स ऑफ मेटल, मेटल्स के कॉइन्स को स्टडी करने वाले व्यक्ति को नुमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। सोमनबुलिस्ट होता है जो स्लीप में वॉक करता है, यानी स्लीप वॉकर, जो नींद में चले। देखो सोम शब्द का मतलब होता है स्लीप, सोना, है ना। सोम एम्बुलिस्ट, एम्बुलिस्ट का मतलब होता है चलना, ठीक है। तो सोम एम्बुलिस्ट का मतलब होता है जो नींद में चले, सोम एम्बुलिस्ट जो नींद में चले। डी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए ना। जो नींद में चले इसको क्या बोलेंगे? सोम एम्बुलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, विच वन यू लाइक टू डू, आप क्या करना चाहोगे? क्या आप सब्सक्राइब करना चाहोगे, शेयर, कमेंट या लाइक? आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 11 इस पे ध्यान दीजिएगा जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।